हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन का प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन कर चुके हैं और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है स्किल एजुकेशन। बेसिकली स्किल एजुकेशन को देखती है ना, वो MSDE एक मिनिस्ट्री है ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसको, है ना। ये मिनिस्ट्री जो है वो पूरी स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमारे इंडिया में देखती है ना। और इसके तहत इसके 4-5 बॉडीज और हैं जिसकी चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए, और इसके बहुत सारे स्कीम्स भी हैं, है ना। अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्कीम निकाला गया है, तो वो सारे स्कीम्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज थोड़ी बहुत स्कीम्स की चर्चा करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे स्कीम्स होंगे, है ना। चलिए, तो आज बॉडी की चर्चा कर लेते हैं। पहले शुरू करते हैं। आइए देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ministry is responsible for coordination of skill development efforts across the country। किसके लिए सर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। ये मिनिस्ट्री की बात कर रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए सारे स्किल डेवलपमेंट का पूरे कंट्री में। रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। भैया डिमांड और सप्लाई जो है स्किल मैन पावर का, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, हटा देने के लिए कि भैया सबसे ज्यादा मैन पावर कहाँ हो। भैया सबसे ज्यादा मैन पावर स्किल जो है वो इंडिया में ही है। और इसी वजह से मोदी जी का एक विजन था कि भैया क्या स्किल इंडिया मिशन के तहत क्या करना, इस स्किल को बढ़ाना और मैन पावर को स्किल्ड करना। और उसके लिए एक बॉडी है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कह रहा है बिल्डिंग द वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, skill upgradation, building of new skills and innovative thinking, not only for existing jobs but also jobs that are to be created। तो ये सारा काम करना है कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना है, नए स्किल्स को बिल्डअप करना है, स्किल का ग्रेड अप करना है। तो ये सारा काम करना है, सिर्फ पुराने जॉब के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि जो जॉब हम कर रहे हैं उसी के लिए हम ये सारा काम करेंगे, जो नए जॉब हम क्रिएट करेंगे ना उसके लिए भी उस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम काम करेंगे। अब देखिए उसके लिए क्या बोल रहा है, कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ एम्स टू स्किल ऑन अ लार्ज स्केल विद स्पीड एंड हाई स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू अचीव इट्स विजन ऑफ ए स्किल इंडिया। तो मिनिस्ट्री किस लिए भैया? स्किल इंडिया के मिशन के लिए ये काम कर रहा है, बहुत स्पीड से, बहुत स्टैंडर्ड से, है ना। कह रहा है It is added in these initiative by its functional arms। अब इसके देखो 4-5 बॉडी हैं, 4-5 इसके आर्म्स है, हाथ है, बोलते हैं ना, एक हेड है, उसके आसपास सारे लोग हैं। तो उसी तरह से 4 बॉडी है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT ये भी काम कर रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVT ये भी काम कर रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये भी काम कर रहा है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड ये भी बॉडी काम कर रही है। इसके साथ साथ 33 सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी काम कर रहे हैं और 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI भी काम कर रही है। अबाउट 50,000 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ITI इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द DGT and 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स रजिस्टर्ड अंडर विद NSTC। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और ITI के तहत 15,000 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे स्किल को लेकर काम कर रहे हैं, सारी बॉडी जो है ना वो स्किल को लेकर काम कर रही है। तो आइए उस बॉडी की चर्चा करते हैं और देखते हैं विजन क्या है। विजन 2025 का विजन क्या रखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है अनलॉक ह्यूमन कैपिटल टू ट्रिगर अ प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड एंड ब्रिंग एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पाथ वेस्ट टू ऑल। ये ना ये आपके इसी मिनिस्ट्री का टैगलाइन दिया गया है इसमें, है ना। कह रहा है MSD विजन 25 adopts an ecosystem enabling lens to transition India to a high skill equilibrium। तो इसका 2025 का मिशन क्या है कि इंडिया का ट्रांजिशन किस में करना है? हाई स्किल्स इक्विलिब्रियम में करना है एंड हेल्प क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स इंडिविजुअल्स। और क्यों करना भैया कि पॉजिटिव आउटकम्स क्रिएट हो पाए इन एंटरप्राइज एंड द इकोनॉमी में। The 3 outcomes to be achieved through vision। 3 आउटकम है जिसको अचीव करना है। क्या क्या आउटकम है 2025 के लिए? देखिएगा enable individual economic gains and social mobility। याद रखिएगा कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक गेन्स और सोशल मोबिलिटी को इनेबल करना है। क्रिएट करना है स्किल्स मार्केट को दैट इज लर्नर सेंट्रिक एंड डिमांड ड्राइवन हो, जो लर्नर सेंट्रिक स्किल हो, है ना। लर्नर सेंट्रिक मतलब लर्नर जहां पे ज्यादा ध्यान दे, है ना, लर्नर खुद से सेल्फ क्रिएट करे वैसा।
तीसरा, फैसिलिटेट करना है एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन, इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी फॉर एंटरप्राइजेज एंड कैटलाइज करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये तीन आपके क्या है, विजन है, तीन आपके आउटकम्स है जो अचीव करना है 2025 तक। तो ये तीन आउटकम्स याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ईसीएफ, ईसीएफ के थ्रू, ईसीएफ बोले तो इनेबल इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलिटी, सी बोले तो क्रिएट ए स्किल्स मार्केट दैट इज लर्नर सेंट्रिक, जो लर्नर सेंट्रिक है, और तीसरा फैसिलिटेट करना है एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट को एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है, और इंप्रूव करना है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को। चलिए, तो ये थी आपकी तीन आउटकम्स। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर स्किल डेवलपमेंट अलोंग विद MSDC, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो 4 ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी चर्चा हमें करनी है। चलिए आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले बॉडी है जो है, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है DGT, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखिएगा जी क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग इज इन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप is the apex organization for the development and coordination at national level programs relating to the vocational training including women's vocational training। भैया DGT एक ऐसी बॉडी है जो MSDE के एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हेड ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम करती है नेशनल लेवल पे, है ना, जो वोकेशनल ट्रेनिंग से है और वुमेन के वोकेशनल ट्रेनिंग से भी है, दोनों, जो वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करता है। तो ये इसका काम ये है। अब मेजर फंक्शंस ऑफ DGTR, क्या क्या मेजर फंक्शंस है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले क्या कर रहा है, टू फ्रेम ओवरऑल पॉलिसीज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो सारा जो पॉलिसीज है, नॉर्म्स है और स्टैंडर्ड्स है वोकेशनल ट्रेनिंग का, उसको क्या करना है, फ्रेम करना है। टू डाइवर्सिफाई करना है, मतलब चेंज करना है, अपडेट करना है, एक्सपैंड करना है ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। तो डाइवर्सिफाई मतलब चेंज, इधर से उधर ये वाला होता है ना, अपडेट और एक्सपैंड करना है, तीनों करना है। क्या, किस चीज में, क्राफ्ट सेक्टर में, क्राफ्ट्समैन में और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में जो है वो आपको ये काम करना है। कह रहा है टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट दी स्पेशली एस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज भी कराना है और कंडक्ट भी कराना है स्पेशल ट्रेनिंग, कहां पे, जो स्पेशली एस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां। टू इम्प्लीमेंट, रेगुलेट एंड इंक्रीज द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, भाई इंप्लीमेंट भी कराना है, रेगुलेट और इंक्रीज किसका, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस है उसका ट्रेनिंग भी कराना है, उसको इंप्लीमेंट भी कराना, रेगुलेट भी कराना और बढ़ाना भी है। टू ऑर्गेनाइज द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वुमेन के लिए उसको भी ऑर्गेनाइज करना है। टू प्रोवाइड द वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसिल, तो भैया बोल रहा है टू क्या प्रोवाइड करना, कि वोकेशनल गाइडेंस देना है और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। असिस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सन विद द डिसेबिलिटीज बाय एनहांसिंग देयर कैपेबिलिटीज फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो असिस्ट किसको करना है, SC ST को भी करना है ना, और जो पर्सन डिसेबिलिटी में है, जो जिनके पास कुछ भी चीज नहीं है, डिसेबल है, उनके लिए भी उनकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करना है, जिससे उनका वेज बढ़ पाए, वेज एम्प्लॉयमेंट हो पाए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए। बात समझ में आई? तो DGT का मेन फंक्शन ये है, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो बॉडी है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है स्किल के लिए, वो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो NCVE, हाँ तो क्या था, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो NCVT was established by the regulatory body by the government of India through gazette notification। अब देखो नेशनल NCVT जो थी वो एस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, थ्रू दी गैजेट नोटिफिकेशन। ये था, है ना, डेटेड कब हुआ था, 5 दिसंबर 2018 को ये बॉडी
आई थी। कह रहा है इट हैज बीन फुली ऑपरेशनल सिंस 1 अगस्त 2020। देखो 2018 में तो आ गई, लेकिन जो पूरा काम काज जिसने शुरू किया वो 1 अगस्त 2020 से शुरू किया। द एनसीवीटी सर्व एज ए ओवरआर्चिंग नेशनल रेगुलेटर विद द एम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। कि क्या एम था देखिएगा, aim of setting standards, developing comprehensive regulations and improving the vocational education training and skill ecosystem। तो ओवरऑल ट्रेनिंग वो वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा है और ट्रेनिंग की बात कर रहा है, नहीं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है आप देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीवीटी इज टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेसिंग एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव रेगुलेशंस that enhance the quality outcomes of vocational education and training। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हमको स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री सेट करना है और किस बेसिस पर, और एनहांस करना है क्वालिटी किसकी वजह से, किस चीज का, आउटकम्स और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का हमको जो है क्वालिटी और आउटकम्स क्या करना है, इनहैंस करना है। कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड रेगुलेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। तो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए और रेगुलेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। एडिशनली एनसीवीटी ग्रांट्स रिकॉग्निशन, किस चीज का ग्रांट देता है, रिकॉग्निशन टू द एंड मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ अवार्डिंग बॉडीज। जो अवार्डिंग बॉडीज है जो अवार्ड करती हैं स्किल्स के रिगार्डिंग, तो उसको क्या करता है, ग्रांट देता है ये। एंड असेसमेंट एजेंसीज को देता है, स्किल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स को देता है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स द इंसिडेंटल फंक्शंस एज ए स्पेसिफाइड इन इट्स रेजोल्यूशन। ठीक है, अब तीसरी बॉडी जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके तहत लगभग 33 बॉडीज काम करती है ना, यही दिखाया था। और ये जो बॉडी है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन is a not for profit public limited company incorporated on 31 जुलाई 2008 यानी 31 जुलाई 2008 को बनाया गया अंडर द सेक्शन ऑफ 25 कंपनीज एक्ट 1956। कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में, इसी कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 था, लेकिन आप कंपनीज एक्ट 2013 में सॉरी आपका 1956 में जो था वो सेक्शन क्या था 25, और वही जो है 2013 में जो कंपनीज एक्ट बनी उसमें वो सेक्शन 8 में है। एनएसडीसी वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या है, तो पीपीपी मॉडल भैया 51% कोई प्राइवेट वाले लोग होंगे और 49% जो होगा वो गवर्नमेंट का शेयर होगा। ये देखिए क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी होल्ड्स 49% शेयर, कितना 49% शेयर of the share capital of NSDC, while the private sector has a balance of 51% of the share capital। तो 51% किसका, प्राइवेट सेक्टर, 49% गवर्नमेंट का। तो मिला के ये बॉडी काम कर रही है पीपीपी फ्रेमवर्क पे। कह रहा है NSDC aims to promote skill development by catalyzing creation of large quality and profit for profit vocational institutions। Further, the organization provides funding to build scalable and profit vocational training initiative। तो NSDC का काम क्या है कि भैया जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इस पे काम करती है उनको फंडिंग देना और उसको स्केलेबल कराना कि स्किल फुल बने, इसके लिए है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये काम है। कह रहा है इट्स मैंडेट इज आल्सो टू इनेबल सपोर्ट सिस्टम विच फोकस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। तो सपोर्ट सिस्टम बनना जो क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ट्रेन द ट्रेनर अकेडमीज आइदर डायरेक्टली और थ्रू पार्टनरशिप। तो या तो डायरेक्टली आप ट्रेन करता है वो, या फिर पार्टनरशिप के थ्रू, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना उसके थ्रू। उसके बाद एक और बॉडी है NSDF, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड की एक बॉडी है। अब देखिए ये जो बॉडी है ये 2009 में आई। देखिए क्या कह रहा है, द NSDF नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड वाज सेट अप इन 2009 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेजिंग फंड्स फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों फंड के लिए आपका क्या, दोनों गवर्नमेंट के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए फंड रेज करने के लिए बॉडी बनाई गई फॉर स्किल डेवलपमेंट। किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री। कह रहा था फंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस एंड अदर डोनर्स कंट्रीब्यूटेड टू एनहांस
स्टिमुलेट एंड डेवलप द स्किल्स ऑफ द इंडिया यूथ बाय वेरियस सेक्टर ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो देखो इसका पर्पस क्या था कि भाई अलग अलग लोगों से गवर्नमेंट तो दे ही रही है और अलग अलग लोगों से फंडिंग ले लो और फंडिंग लेके उसका स्किल डेवलपमेंट पे काम करो जो यूथ है उसके लिए। अ पब्लिक ट्रस्ट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए कस्टोडियन ऑफ दिस फंड। तो पब्लिक कोई ट्रस्ट सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वही क्या था, कस्टोडियन था इस फंड का। द ट्रस्ट एक्सेप्ट donation contribution in cash kind of contributors for the furtherance of objective of the funds। तो भैया ये जो ट्रस्ट हुआ बना इसके वो सारा डोनेशन कर एक्सेप्ट करता है, कंट्रीब्यूशन कैश में फंड में किसी तरह से भी आप दे सकते हैं। द फंड इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और वो किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा मैनेज होता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ट्रस्ट इज रिस्पांसिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो बेसिक चीज है, ठीक है। चलो तो ये चार जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रहे हैं स्किल के लिए, वो यही चार हैं। अब बेसिकली जो है ना उसके कुछ कुछ स्कीम्स हैं। अच्छा एक तो एनएसक्यूएफ भी है। एनएसक्यूएफ क्या है आइए देखते हैं। चलिए एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। एनएसक्यूएफ पैरामीटर रैंकिंग के लिए ये, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा तो फिर इसको हम देखेंगे। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, ये ना क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कब आया भैया, तो एस्टैब्लिश्ड हुआ 27 दिसंबर 2013 को। क्या चलिए उसके बाद क्या किसके लिए है सर, स्किल के देखो स्किल के लिए क्वालिफिकेशन का ये पैरामीटर चेक करता है। पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर है ना जी। 5 इयर्स का इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल प्रोवाइड करता है। एनएसक्यूएफ प्रोवाइड 5 इयर्स इंप्लीमेंटेशन बोल रहा है भैया, लागू करके, है ना, ऐसा नहीं कि कैसे ही शेड्यूल दिया, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल देता है क्या। और इसका एम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब एक दो और स्कीम से इसकी चर्चा भी हम कर ही लेते हैं ना, फटाफट थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा तो नहीं करेंगे उसके, क्योंकि उसका एक डिटेल में वीडियो और मैं जरूर बनाऊंगा। अब देखो एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY, मंत्री कौशल विकास योजना। तो ये जो है ना 2015 में आया था। कब स्टैब्लिश हुआ, 2015 में, ठीक है। चलो और क्या, बस इसमें इतना ही याद रखो। इसमें क्या करोगे, बेसिकली लॉन्च हुआ था किसके लिए, लॉन्च हुआ स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट। अंडर MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, ये था। चलो एक स्कीम जो है बड़ा अच्छा है, ये देखो संकल्प, क्या है भैया फुल फॉर्म, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन।
नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, है ना जी। तो ये तो है संकल्प स्कीम। भाई कब आया? 2017 में। ठीक है, हाँ ये सेंट्रली स्टैब्लिश्ड स्कीम है। पूछा गया है सवाल, सेंट्रली established scheme under या कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड बैंक, कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड बैंक, ये संकल्प स्कीम है ना। और कुछ? नहीं, बस काफी है। चलो एक और स्कीम है स्ट्राइड। इसकी भी थोड़ी बहुत स्कीम की चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहैंसमेंट। ठीक है, कब आया? 2017 में सेम आया है ना। ऑब्जेक्टिव ये भी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है ये भी। ठीक है, बस इतना याद रखो। चलो ये हो गया। और मैं देखूं थोड़ा सा कुछ है वैसा। एक लिख लो, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, बस काफी, इससे ज्यादा नहीं, इतना भी लिख लेना। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे स्कीम्स का, तो डोंट वरी, ये मेन स्कीम्स है जो काम कर रही हैं, है ना, और करती हैं। मैं आपको और सारे स्कीम्स की चर्चा किसी अगले क्लास में करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।